हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको अंग्रेजी की एक नई यात्रा में। आज की इस वीडियो में टेंस टॉपिक को स्टार्ट किए हैं, जो आपका इंट्रोडक्शन का क्लास होने वाला है। हर एक स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक की आपको पढ़ाई होगी, तो हर टॉपिक को आप अच्छा तरीका से क्लियर करते चलिएगा। तो चलिए पहले टेंस को देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास को। तो यहाँ पर लिखा है डिफिनेशन। इसका कोई भी चलता फिरता इंसान आपसे पूछ सकता है कि टेंस यानी काल कहते किसे हैं। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, tense refers to the time of an action or event. It tells us whether the action happened in the past, is happening in the present or will happen in the future. यानी कहने का मतलब है कि टेंस यानी काल जो है वो समय को दर्शाता है कि कोई भी एक्शन यानी कोई भी काम वो प्रेजेंट में हुआ है या पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। तो चलिए यहाँ पे लिखा है, हिंदी में लिख दिए हैं कि टेंस यह दर्शाता है कि कोई भी क्रिया यानी कोई भी काम कब हुई है, वह बीता हुआ समय में हुआ है या वर्तमान में हुआ है या फ्यूचर में होगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ टेंसेस यानी काल के प्रकार। काल कितने होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल और फ्यूचर टेंस जिसे भविष्य काल कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? तो देखिए, कोई भी काम वर्तमान समय में यानी वर्तमान समय में हो रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे वर्तमान काल कहते हैं। द एक्शन हैपेंस इन द प्रेजेंट यानी कोई भी एक्शन कोई भी काम वर्तमान में हो रहा है। जैसे मैं सेब खाता हूँ, यह क्या हुआ? ये काम अभी हो रहा है, तो यह हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। यानी मैं खेल रहा हूँ, ये कौन सा टेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। मैं पढ़ा रहा हूँ, यह टेंस आपको कौन सा टेंस हो जाएगा? तो यह हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। क्लियर? अब चलते हैं पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। यानी आपको समझना है कि बीते हुए समय को ही भूतकाल कहते हैं। यानी कोई भी काम आप पहले कर चुके हैं जो आप वर्तमान में बता रहे हैं, तो ये कौन सा काल कहलाएगा? वो भूतकाल कहलाएगा। जैसे द एक्शन हैपेंस इन द पास्ट यानी कोई भी एक्शन पास्ट यानी बीता हुआ समय में हुआ हो। जैसे मैंने एक सेब खाया, यानी कोई एक सेब खाया है जो वर्तमान में बता रहा है। आई एट एन एप्पल यानी मैंने एक सेब खाया है, ये कौन सा काल में चला जाएगा? ये भूतकाल में चला जाएगा, जिसको पास्ट टेंस कहते हैं। यानी ये पास्ट टेंस में चला जाएगा। जैसे आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था, ये कौन सा काल हो जाएगा? ये पास्ट टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये बीता हुआ समय में कोई भी काम संपूर्ण किया हुआ है। आगे देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस आपको समझ आ जाएगा। फ्यूचर मतलब क्या होता है? भविष्य। यानी फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। लिखा है द एक्शन विल हैपन इन द फ्यूचर यानी कोई भी एक्शन कोई भी काम आपका कब होगा? वो फ्यूचर में होगा, यानी आने वाला समय में होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है मैं एक सेब खाऊंगा, ये क्या बात कर रहा है? मैं एक सेब खाऊंगा, यानी आने वाला समय में वो खाएगा। ना तो खा चुका है, नहीं खा रहा है, नहीं खा लिया है, नहीं खा रहा है, बल्कि खाएगा। कब खाएगा? तो आने वाला समय में। देखते हैं क्या लिखा है, मैं सेब खाऊंगा। आई विल ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाऊंगा, ये कौन सा काल हो जाएगा? वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। यहाँ तक आपको क्लियर? आप एक बार रिवीजन करवा देते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस उस टेंस को कहते हैं जो वर्तमान में हो रहा है। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ये वर्तमान काल में हो जाएगा। पास्ट टेंस जो बीत गया है। आई एट एन एप्पल, मैं सेब खा लिया, ये कौन सा काल हो जाएगा? ये भूतकाल हो गया। जैसे मैंने सेब खाया, ये कौन सा? भूतकाल। और फ्यूचर टेंस आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा, ये भविष्य की बात कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा भविष्य काल। यहाँ तक आप समझ गए? यस। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं इच टेंसेस हैज़ 4 फॉर्म्स यानी प्रत्येक टेंस के प्रत्येक काल की 4 श्रेणियाँ होती है। कौन कौन? तो सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए यहाँ पर सिंपल है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी होगा, सिंपल पास्ट टेंस भी होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस भी होगा। कंटिन्यूअस टेंस देखिए, वर्तमान कंटिन्यूअस भी होगा यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। आगे है परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट भी होगा, पास्ट परफेक्ट भी होगा और फ्यूचर परफेक्ट भी होगा। आगे है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होगा। तो आपको हम समझा देते हैं ये चारों मतलब होता क्या है इसका मतलब। देखिए, पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल यानी साधारण काल, ए जनरल फैक्ट और हैबिट यानी साधारण बात होगा। जैसे मैं खाता हूँ,
मैं जाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, ये एक साधारण बात हो गया जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत ही अच्छे तरीका से आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे हैं कंटिन्यूअस टेंस यानी सतत काल। कंटिन्यूअस किसे कहते हैं? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या कर रहा है? ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। तीसरा है परफेक्ट यानी परिपूर्ण काल। अ कंप्लीटेड एक्शन यानी कोई भी काम हो चुका है। जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं पढ़ लिया हूँ, मैं वहाँ जा चुका हूँ, ये किस में आ जाएगा? जो परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसका मतलब होता है परिपूर्ण सतत काल। इसका डिफिनेशन देखते हैं। लिखा है एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट यानी कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग यानी कोई भी चीज़ भूतकाल में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में भी जारी है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर से आपको पढ़ाना स्टार्ट किया और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, यानी ये पहले स्टार्ट हुआ और अभी भी जारी है। यह काम पढ़ाने का काम जो है वो अभी भी जारी है, तो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ तक समझ गए? अब आगे चलते हैं। आगे हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यहाँ पे समझ लीजिए प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वर्तमान काल यानी कोई भी चीज़ वर्तमान में हो रहा है। इसका आपको सिंपली आपको समझना है। जैसे मैं खा रहा हूँ, कोई भी हिंदी क्रिया के अंत में है, हो इत्यादि लगा रहेगा तो आप समझ जाइएगा ये प्रेजेंट टेंस है। मैं खा रहा हूँ, मैं खाता हूँ, जैसे आपको प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। अब होता है पास्ट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस इसका मतलब क्या होता है? भूतकाल यानी कोई भी समय, कोई भी काम किसी बीते हुए समय में हुआ है तो वह भूतकाल का श्रेणी में आएगा। जैसे मैं खाया था, ये काम हो चुका है तो किस में आ जाएगा? ये पास्ट टेंस में आ जाएगा यानी भूतकाल में। आगे देखते हैं। आगे है फ्यूचर टेंस। आपको फ्यूचर से ही मालूम पड़ रहा है कि ये भविष्य की बात कर रहा है। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। कोई भी कार्य या कोई भी चीज़ भविष्य यानी आने वाला समय में होगा। जैसे मैं खाऊंगा यानी आने वाले आगे समय में खाऊंगा। मैं पढ़ूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं वहाँ जाऊंगा, ये क्या हो जाएगा? ये फ्यूचर में आएगा। जैसे आई विल गो देयर, आई विल ईट, ये सब क्या हो जाएगा? ये फ्यूचर में आ जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए? अगर आप PDF लेना चाहते हैं संपूर्ण आपको कलरफुल में, तो आपको कोई भी 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। आप क्या कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको यह PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।